नए नए कपड़े पहने तो वो भी तो एक उत्साह बढ़ेगा ना, पता लगेगा। अपने घरों में झालर डलवाएं, क्योंकि सब लोग दिवाली पे ज़्यादा डलवाते हैं, लेकिन बाबा साहब वाले दिन अगर सब डलवाओगे तो सबको पता लगेगा कि आज क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी पता ही नहीं है। शिक्षा, जिसके पास अगर शिक्षा है, शिक्षा से हमारा सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, लेकिन तलवार से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है, जो बाबा साहब ने हमें बता करके गए हैं। आज जहाँ हम खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब यूनिवर्सिटी में लिखी थी एक लाइन कि महापुरुष जिंदा रहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने अपनी कलम से उसको काट दिया। उन्होंने सबने ऑब्जेक्शन उठाया, कहने लगे ऐसा क्यों करा है, ये किसने करा, लेकिन फिर बाबा साहब से उन्होंने बताया कि किसने किया, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि महापुरुष वो जिंदा रहते हैं जिनके मानने वाले जिंदा रहते हैं, जिनके महापुरुष वो मर जाते हैं जिनके मानने वाले नहीं। अपने महापुरुषों के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, लेकिन पढ़े लिखे सब हैं, आज सब लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित वही है जो अपने महापुरुषों के बारे में जानता है, क्योंकि अपने महापुरुषों के बारे में जो इंसान नहीं जानता तो वो शिक्षित नहीं है। बेशक चाहे वो किसी भी पद पर कर रहा है, लेकिन शिक्षित वही है जो अपने महापुरुषों के बारे में जैसे दिवाली पे लोग करते हैं, मनमाद लोग क्या करते हैं, दिवाली के आसपास अपने घरों की जब करते हैं तो चीज को ना करके, जैसे हमारे बाबा साहब का इतना बड़ा पर्व आ रहा है, जन्म दिवस आ रहा है, उस पे अपने घर की साफ सफाई करें, पुताई कराएं, रंग रोगन कराएं और अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और नए नए कपड़े पहने तो वो भी तो एक उत्साह बढ़ेगा ना, पता लगेगा। अपने घरों में झालर डलवाएं, क्योंकि सब लोग दिवाली पे ज़्यादा डलवाते हैं, लेकिन बाबा साहब वाले दिन अगर सब डलवाओगे तो सबको पता लगेगा कि आज क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी पता ही नहीं है। बाबा साहब देखिए, शिक्षा, जिसके पास अगर शिक्षा है, शिक्षा से हमारा सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, लेकिन तलवार से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है, जो बाबा साहब ने हमें बता करके गए हैं। आज जहाँ हम खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज हमारे जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है, और आज हमारे पास कोठी, बंगले, गाड़ी, कार है, ये सब बाबा साहब का दिया हुआ उपकार है। लेकिन हम अच्छे कपड़े पहनने, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अब से पहले भी था, पीछे हांडी, पीछे झाड़, आगे हांडी था हमारे, लेकिन ये सब चीज़ हटा के बाबा साहब ने हांडी की जगह टाई लगा दी और झाड़ हटाकर हमारे पीछे कुर्सी लगा दी। ये किसकी देन है? सिर्फ बाबा साहब की देन है। लेकिन ना, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम महिलाएं हैं तो हम महिलाओं को, अपने बच्चों को शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। भले ही हमारे पैर में जूती ना हो, लेकिन हमारे हाथ में किताब होनी ज़रूरी है, हमारे बच्चों के हाथ में किताब होनी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, बाबा साहब ने भी कहा है, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि महापुरुष वो मर जाते हैं। एक ये लाइन लिखी थी, अमेरिका में लिखी थी, बाबा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखी थी एक लाइन कि महापुरुष जिंदा रहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने अपनी कलम से उसको काट दिया। उन्होंने सबने ऑब्जेक्शन उठाया, कहने लगे ऐसा क्यों करा है, ये किसने करा, लेकिन फिर बाबा साहब से उन्होंने बताया कि किसने किया, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि महापुरुष वो जिंदा रहते हैं जिनके मानने वाले जिंदा रहते हैं, जिनके महापुरुष वो मर जाते हैं जिनके मानने वाले नहीं होते। तो हमारे महापुरुष, बहुत लोग ऐसे महापुरुष हुए, हमारे पूर्वज ऐसे हुए जो आज हमें सब कुछ दे करके गए हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता। लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, लेकिन पढ़े लिखे सब हैं, आज सब लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित वही है जो अपने महापुरुषों के बारे में जानता है, क्योंकि अपने महापुरुषों के बारे में जो इंसान नहीं जानता तो वो शिक्षित नहीं है। बेशक चाहे वो किसी भी पद पर कर रहा है, लेकिन शिक्षित वही है जो अपने महापुरुषों के बारे में जानता है। और इसी के साथ में आप सभी को मेरा गर्व से जय भीम, जय भीम, जय भीम। पता तो लगना चाहिए।
उपकार है सब पर भारी।